21 साल का एक नौजवान जब दुनिया बदलने का ख्वाब देख रहा था तभी कुदरत ने अचानक ऐसा झटका दिया कि वो अचानक चलते चलते लड़खड़ा गया। शुरुआत में लगा कि कोई मामूली दिक्कत होगी, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद एक ऐसी बीमारी का नाम बताया जिसने इस युवा वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। ये स्टीफन हॉकिंग की कहानी है, जिन्हें 21 साल की उम्र में कह दिया गया था कि वो 2-3 साल ही जी पाएंगे। साल 1942 में ऑक्सफोर्ड में जन्मे हॉकिंग के पिता रिसर्च बायोलॉजिस्ट थे और जर्मनी की बमबारी से बचने के लिए लंदन से वहां जाकर बस गए थे। कब पता चला बीमारी का हॉकिंग का पालन पोषण लंदन और सेंट अल्बंस में हुआ और ऑक्सफोर्ड से फिजिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री लेने के बाद वो कॉस्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। साल 1963 में इसी यूनिवर्सिटी में अचानक उन्हें पता चला कि वो मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित हैं। कॉलेज के दिनों में उन्हें घुड़सवारी और नौका चलाने का शौक था, लेकिन इस बीमारी ने उनका शरीर का ज्यादातर हिस्सा लकवे की चपेट में ले लिया। साल 1964 में वो जब जेन से शादी करने की तैयारी कर रहे थे तो डॉक्टरों ने उन्हें 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 साल का वक्त दिया था, लेकिन हॉकिंग की किस्मत ने साथ दिया और ये बीमारी धीमी रफ्तार से बढ़ी। लेकिन ये बीमारी क्या थी और शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है? इस बीमारी का नाम है मोटर न्यूरॉन डिसीज। NHS के मुताबिक ये एक असाधारण स्थिति है जो दिमाग और तंत्रिका पर असर डालती है। इससे शरीर में कमजोरी पैदा होती है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। ये बीमारी हमेशा जानलेवा होती है और जीवन काल सीमित बना देती है। हालांकि कुछ लोग ज्यादा जीने में कामयाब हो जाते हैं। हॉकिंग के मामले में ऐसा ही हुआ था। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे इलाज मौजूद हैं जो रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले इसके असर को सीमित बना सकते हैं। इस बीमारी के साथ दिक्कत ये भी कि ये मुमकिन है कि शुरुआत में इसके लक्षण पता ही न चले और धीरे धीरे सामने आए। इसके शुरुआती लक्षण ये हैं: एड़ी या पैर में कमजोरी महसूस होना, आप लड़खड़ा सकते हैं या फिर सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत होने लगती है और कुछ तरह का खाना खाने में भी परेशानी होती है, पकड़ कमजोर हो सकती है, हाथ से चीजें गिर सकती हैं, डब्बों का ढक्कन खोलने या बटन लगाने में भी परेशानी हो सकती है, मांसपेशियों में क्रैम्प आ सकते हैं, वजन कम होने लगता है, हाथ और पैरों की मांसपेशी वक्त के साथ पतले होने लगते हैं, रोने और हंसने को काबू करने में दिक्कत होती है। शुरुआती चरणों में इस बीमारी का पता लगाना मुश्किल है। ऐसा कोई एक टेस्ट नहीं है जो इस बीमारी का पता लगा सके और ऐसी कई स्थितियां हैं जिनके चलते इसी तरह के लक्षण हो सकते हैं। यही बीमारी है और दूसरी कोई दिक्कत नहीं है। ये पता लगाने के लिए ये सब कर सकते हैं: ब्लड टेस्ट, दिमाग और रीढ़ की हड्डी का स्कैन, मांसपेशियों और तंत्रिका में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आंकने का टेस्ट, लंपर पंक्चर जिसमें रीढ़ की हड्डी में सुई डालकर फ्लूइड लिया जाता है। इलाज में क्या किया जा सकता है? इसमें स्पेशलाइज्ड क्लिनिक या नर्स की जरूरत होती है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपनाते हैं ताकि रोजमर्रा के कामकाज करने में कुछ आसानी हो सके। फिजियोथेरेपी और दूसरे व्यायाम ताकि ताकत बची रहे। स्पीच थेरेपी और डाइट का खास ख्याल। रिलुजोल नामक दवाई जो इस बीमारी के बढ़ने की रफ्तार कम रखती है। भावनात्मक सहायता। हॉकिंग ने बीमारी को कैसे चुकाया? न्यूरॉन मोटर बीमारी को एमीट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (ALS) भी कहते हैं। ये डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। ये पहले मांसपेशियों को कमजोर बनाता है, फिर लकवा आता है और कुछ ही वक्त में बोलने या निगलने की क्षमता जाती रहती है। इंडिपेंडेंट के मुताबिक ALS एसोसिएशन के मुताबिक इस बीमारी के ग्रस्त मरीजों का औसत जीवन काल आमतौर पर 2 से 5 साल के बीच होता है। बीमारी से जूझने वाले 5% से भी कम लोग 2 दशक से ज्यादा जी पाते हैं और हॉकिंग ऐसी ही एक रहे। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर निगल लेग ने कहा था, ALS से पीड़ित ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो इतने साल जिया हो। फिर क्या हॉकिंग कैसे अलग हैं? क्या वो सिर्फ किस्मत के धनी हैं या फिर कोई और बात है? इस सवाल का जवाब कोई साफ तौर पर नहीं दे सकता। उन्होंने खुद कहा था, शायद ALS की जिस किस्म से मैं पीड़ित हूँ उसकी वजह विटामिन का गलत अवशोषण है। इसके अलावा यहाँ हॉकिंग की खास व्हीलचेयर और उनकी बोलने में मदद करने वाली मशीन का जिक्र भी करना जरूरी है। वो ऑटोमेटिक व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते थे और वो बोल नहीं पाते थे, इसलिए कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिंथेसाइजर उनके दिमाग की बात सुनकर मशीन के जरिए आवाज देते थे।